अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, ईरान ने लबनान में अपने इत्तेहादियों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों के रद्द अमल में इसराइल पर बैक वक्त मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इस हमले को ईरान की अस्करी क़ुव्वत का बड़ा मुज़ाहरा करार दिया जा रहा है, जिस पर मगरबी दुनिया तशवीश का इजहार करती आई है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल दागने की ये कार्रवाई रवां बरस अप्रैल में इसराइल पर ईरान के बराह रास्त हमले के 5 माह बाद की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान के अहम तरीन हथियारों में शुमार किया जाता है। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिस के मुताबिक ईरान के पास खित्ते में सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सवाल यह है कि ईरानी मिसाइल कहाँ तक मार कर सकते हैं। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी असना ने अप्रैल में एक ग्राफिक शाया की थी, जिसके मुताबिक ईरान के पास ऐसे 9 तरह के मिसाइल हैं जो इसराइल तक मार कर सकते हैं। वाशिंगटन में कायम गैर सरकारी तंजीम द आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का कहना है कि ईरान के पास मुख्तलिफ रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनमें शाहाब 3 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है और शाहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। अम्माद 1 नामी मिसाइल पर काम हो रहा है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइल पर भी काम हो रहा है। बर्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के माहिर फैबियन हैंस का कहना है कि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस और इसराइल तक पहुंचने वाले मिसाइलों से अंदाज़ा होता है कि ईरान ने ठोस और माया ईंधन वाले दोनों तरह के मिसाइल फायर किए हैं। उनका कहना है कि दागे गए ठोस ईंधन वाले मिसाइल हाज कासिम, खैबर शिकन और फतह 1 हो सकते हैं। गालिब इम्कान यह है कि माया ईंधन वाले मिसाइल इस्फहान से लॉन्च किए गए हैं, जो अम्माद, बदर और खुर्रम शहर हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल उसके दिफा का अहम जुज़्व है और अमरीका, इसराइल और खित्ते में उसके मुमकिना अहदाफ के लिए उसके रद्द अमल की क़ुव्वत है। तेहरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिशों से इनकार करता है। अमेरिका की फाउंडेशन फॉर डिफेंस एंड डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बहनाम बिन तालिबों की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइल डेपो बनाने पर काम जारी रखा हुआ है, जिनके साथ ट्रांसपोर्ट और फायरिंग सिस्टम भी मुंसलिक है। इसके अलावा ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइलों की तैयारी और ज़ख़ीरा करने के मराकज़ भी बना लिए हैं। जून सन 2020 में ईरान ने पहली बार ज़मीन के नीचे से पहला मिसाइल फायर किया था। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी इरना ने जून सन 2023 में रिपोर्ट किया था कि तेहरान ने अपना पहला मकामी सतह पर तैयार किया गया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से परवास कर सकता है और हवा में उसकी पेचीदा हरकत की वजह से उसे मार गिराना बहुत मुश्किल है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ज़्यादातर शिमाली कोरिया और रूस के डिज़ाइंस पर बनाया गया है और उसने चीन से भी भरपूर मदद ली है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी हैं। इसी तरह एक जदीद तरीन मिसाइल खालिद फर्ज जहाज शिकन मिसाइल भी है, जो 300 किलोमीटर तक 1 टन से ज़ायद असलहा बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जनवरी सन 2024 में इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्द खित्ते में इसराइल का जासूसी का एक मरकज़ तबाह करने का दावा किया था। इसके अलावा शाम में दाइश को भी निशाना बनाने के लिए कहा था। ईरान ने रवां बरस पाकिस्तान में भी बलोच अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। सऊदी अरब और अमेरिका का ख्याल है कि सन 2019 में सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमलों में भी ईरान मुलव्वस था। तेहरान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। ईरान ने सन 2020 में इराक में अमेरिका की ज़ेर क़यादत फोर्सेस पर भी हमले किए, जिनमें अल असद एयरबेस भी शामिल थी। अमेरिका ने इसके जवाब में ईरानी कमांडर पर ड्रोन हमला किया था। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान यमन में हौसियों को हथियार फराहम करता है। हौसी बहर अहमर में बहरी जहाज़ों और गजा जंग के दौरान
اسرائیل پر بھی حملے کرتے ہیں۔ وہ ان کارروائیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ تہران حوثیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کی تردید کرتا ہے۔ حوثیوں نے سن 2022 میں متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس میں ایک میزائل UAE کے ایک فوجی اڈے پر بھی مارا گیا تھا جہاں امریکی فوج موجود تھی۔ تاہم یہ میزائل امریکی ساختہ پیٹریوٹ میزائلوں سے مار گرا دیا گیا تھا۔ لبنان میں ایران کی حامی حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ لبنان میں ہزاروں راکٹ ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرونز بنا سکتی ہے۔ حزب اللہ کے مقتول لیڈر حسن نصر اللہ نے گزشتہ برس کہا تھا کہ ان کی تنظیم ایرانی ماہرین کے تعاون سے راکٹوں کو ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران نے شام کے صدر بشار الاسد کو باغیوں کے خلاف لڑائی میں مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے تیار کیے گئے میزائل فراہم کیے ہیں۔ ان ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران نے شام کے بعض زیر زمین کمپاؤنڈز میں میزائل کی پیداواری صلاحیت منتقل کی ہے، جبکہ اسد اور ایران کے حامی دیگر گروپس نے بھی میزائل بنانے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں ایران اسرائیل تناؤ مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کو کس حد تک بڑھا سکتا ہے، اور کیا مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔